यदि आप जेईई मेन 2026 का पेपर दे रहे हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको आसानी से आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब आप इस तरह के आप ढेर सारे वेरिएशंस को डील करने की क्षमता रखते हैं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो पॉज करिए और आप खुद से सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और चारों कंपाउंड्स के बारे में पूछा है कि किस केस में डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें चार्जेस का कोई आइडिया नहीं लग रहा तो ऑब्वियस बात है कि आप सॉल्व इजीली नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के वेरिएशन जब तक आप पहले एक दो बार डील नहीं करेंगे आपको एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। सो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से यदि मैं देखूं तो इसमें मेरे को एक बात समझ में आ रही है। जैसे इस केस की बात करें तो इसमें तो यूनिफॉर्म एक तरह से रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी है, कोई चार्ज सेपरेशन जैसा केस बना नहीं सकते। उसी तरह यहां भी यूनिफॉर्मिटी का केस है, बढ़िया बात है। तो इन दोनों में तो डायपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे लेकिन इस केस की बात करें जो अपन लोग ये ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है वो देखने में ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है यदि ऑक्सीजन के पास चला जाए तो ये पूरी स्पीशीज कैसे दिखाई देगी। ध्यान से देखो तो C+O- एंड ध्यान से देखो तो यहां पे क्या आ चुका है ये, ठीक है। अब देखो ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। और प्लेनरिटी कॉन्जुगेशन सारी चीजें वैलिड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या बन चुका है, एक एरोमेटिक रिंग बन चुकी है। और साथ में जो ऑक्सीजन है उसके पास निगेटिव चार्ज है और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निगेटिव चार्ज रखना चाहता है अपने पास। मतलब कि देखा जाए तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज होगा यदि यहां पे प्लस चार्ज रहे और यहां पे माइनस चार्ज रहे। मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन एक्चुअली वो रिजाइड कैसे करता है, एक्चुअल फॉर्म में पाया कैसे जाता है C+O-, जिससे कि ये एरोमेटिक नेचर भी गेन कर लेता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है। ज्विटर आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम कंपाउंड में पाए जा रहे हैं, तो वो वाला एक केस हो गया ये, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में ऐसे नहीं ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब इस केस में जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का प्रॉपर सेपरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छी बात है। यहां बात करें तो यहां भी पॉसिबल है, यहां भी वेरी मच पॉसिबल है, लेकिन यहां पे कंप्लीट चार्ज नहीं जाएगा। क्लियर है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो एक तरह से देखा जाए तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है वो मात्र इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से बस है और वहां पे एरोमेटिसिटी जैसी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेटर चार्ज सेपरेशन किस केस में है, इस केस में है। तो जिस केस में मैक्सिमम बेटर चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा उस केस में मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी द आंसर। ज्विटर आयन का केस है। आई होप कि अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि कंपाउंड्स में भले चार्ज देखने को नहीं मिल रहा लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं और उस वजह से डायपोल मोमेंट देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी ढेर सारे दिनों की वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगी। थैंक यू।